जानते हैं, इंग्लिश सीखना टफ नहीं होता है। बस उसे हमें शुरुआत से सीखनी चाहिए, ठीक है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि हम हिंदी की का को इंग्लिश में के लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में के लिखते हैं, का को हम के लिखते हैं, क, ठीक है। अब ख है, खा, तो खा को हम के में एच जोड़ देते हैं तो ख हो जाता है। के में एच जोड़ देते हैं तो ख हो जाता है। और ग को इंग्लिश में हम जे लिखते हैं, घा को जे एच, घा को जे एच, अंगा में एन जी, ठीक है। अब टा है, टा को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं, ठा को टी एच लिखते हैं, डा को डी लिखेंगे, ढा को डी एच, और देखिए अड़ा है तो यन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है पा को हम जो है इंग्लिश में पी लिखते हैं, और फा होता है उसे हम पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। फा को पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। बा को हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, भा को बी में यस जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। उसी तरह से माँ को हम एम लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं, ठीक है। अब सा है तो यस हो जाएगा। देखिए सलजम वाला सा है तो यस यच हो जाएगा। और ये फिट पड़ा हुआ सा है तो यस एच हो जाएगा। छोटा सा को हम सिंगल एस लिखते हैं, हा को यच लिखेंगे, हा को एच लिखते हैं। अब छतरी वाला छा है तो उसे के एस एच या एक्स लिखते हैं, के एस एच या एक्स लिखते हैं। और चा है तो उसे ची एच लिखेंगे, सी एच, छा को सी एच में एच जोड़ देते हैं, मतलब सी डबल एच, छा हो जाता है। जा को जे लिखेंगे, झा को जे एच लिखते हैं, ईया को वाई एन लिखते हैं, था को टी एच लिखेंगे, डा को डी लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं, और ना को यन लिखते हैं, ठीक है। या को हम वाई लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे, ला को एल लिखते हैं, वा को डब्लू और वी लिखते हैं, डब्लू वी। त्रा को टी आर लिखते हैं, ज्ञा को जी वाई लिखेंगे, श्रा को सी एच आर लिखते हैं, श्रा को, और क्रा को के आर लिखेंगे, के आर। तो अब आ को इंग्लिश में हम ए लिखते हैं, आ को ए लिखते हैं। देखिए आ का प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है। वही अगर बड़ा आ की बात की जाए तो हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है। और उसकी इंग्लिश होती है डबल ए, ठीक है। या फिर सिंगल लाइन जैसे होती है ये माँ की मात्रा, इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। इसे भी हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। अब देखिए छोटी ई को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं ई, छोटी ई की इंग्लिश होगी आई। वहीं बड़ी ई की प्रोनाउंसिएशन होती है ई, और उसकी इंग्लिश होती है डबल ई, ठीक है। ऊ की इंग्लिश यू होती है, और बड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ, और उसका इंग्लिश होता है डबल ओ। ए की इंग्लिश होती है ई, आई की इंग्लिश होती है ए आई, ओ की इंग्लिश होती है ओ, आओ की इंग्लिश होती है आओ की ए यू। अंग की इंग्लिश होती है ए एन, आहा की इंग्लिश होती है ए एच। का की इंग्लिश होती है, मैंने बताया आपको, का की इंग्लिश के होती है, और का में आ की मात्रा की इंग्लिश होगी के और ए। का पे छोटी की मात्रा इंग्लिश होगी के आई, और का पे बड़ी की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ई, और कू की इंग्लिश होगी के यू, और बड़ा का पे बड़ा ऊ की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ओ।
तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए आ की मैंने बताई है कि आ की ए मात्रा होती है इंग्लिश में। बड़ा आ का देखिए सीधा खड़ी लाइन मैंने बताया है, तो इसे हम डबल ए लिखते हैं। ई है तो ई देखिए छोटी ई की मात्रा हो गई, देख रहे हैं ना। तो उसके लिए हम इंग्लिश में आई का यूज करते हैं, आई का। अब यहाँ पे दिया हुआ है बड़ी ई। बड़ी ई के लिए देखिए बड़ी की मात्रा दी हुई है तो डबल ई लिखेंगे। ऊ है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं, छोटा ऊ की मात्रा को देख रहे हैं, तो उसे हम यू लिखते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा देखिए ये होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बड़ा ऊ को हम डबल ओ लिखते हैं। ऋषि को देखिए, ऋषि की मात्रा आप देख रहे हो, तो ऋषि के लिए हम आर आई का यूज करते हैं। ए है तो ए के लिए एकली की मात्रा, तो उसे हम इंग्लिश में ई लिखते हैं। ऐ है तो ऐ में डबल एकली देखिए लगा हुआ है, तो उसे हम इंग्लिश में ए आई लिखते हैं। ओ को देखिए ओ की मात्रा तो ओ लिख देंगे। औ की मात्रा देखिए तो ए यू लिख देंगे। अंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ए एन हो जाएगा। आहा है यहाँ पे मात्रा देख रहे हो तो ए एच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ शब्द लिख के समझाती हूँ। जैसे कि आ की मात्रा वाला शब्द है, क्या लिखा है, राम। तो आर को मैं बताई हूँ आपको, आर है तो आर की हिंदी र होगी। ए है तो रा, ए है तो रा में आ की मात्रा हो गया। यम है तो माँ हो गया, क्या हो गया, राम, ठीक है। मैं इस तरह से इंग्लिश शब्दों को हिंदी लिख के समझाऊंगी, फिर हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखना है हर तरह से आपको समझाऊंगी। ओके गाइज, अब देखिए राम। अब हम आ की मात्रा वाला कोई शब्द लिखते हैं। लिखा है रामा, तो रा को हम आर को रा लिख दिए। ए है तो आ की मात्रा, यम है तो माँ, फिर ए है तो माँ में आ की मात्रा, रामा हो गया। अब लिखा है यहाँ पे सपना, तो यस को हम सा लिख दिए। आ की ध्वनि आ रही है तो हो गया, ठीक। फिर पी को प लिखे, यन को ना लिखे, फिर ए है तो ना की आ की मात्रा, हो गया सपना। अब यहाँ लिखा है सबका, तो यस को सा लिख दिए, फिर आ की ध्वनि रहा है तो ए लिखा है, फिर बी को हम बा लिख दिए, और के को क, फिर ए है तो का में आ की मात्रा, सबका हो गया। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ शब्द हम सीख रहे हैं, जैसे ऊ की मात्रा वाले, ठीक, ऊ की मात्रा वाले, ए की मात्रा वाले, ठीक। तो चलिए सीखते हैं। तो हिंदी में देखिए है, अब फा को हम बताए हैं कि हम एफ लिखेंगे, ठीक है। और बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ हो गया, और ला है तो यल हो गया, फूल हो गया। अब उसी तरह से अगला शब्द दिखा है धूम, तो धा को हम धा को जो है डी में एच जोड़ देंगे तो धा हो जाएगा। डी में एच जोड़ देंगे तो धा हो जाएगा। और बड़ा की मात्रा है तो डबल ओ लिख देंगे, और यम माँ को यम लिख देते हैं, हो गया धूम। अब भूल लिखा है तो भा को भा में बी में एच जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। बी में एच जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ मैं बताई हूँ आप लोगों को, और यल को हम ला लिख देंगे तो हो गया भूल। अब यहाँ लिखा है रेल, तो आर को रा को आर लिख देंगे, ए की मात्रा ई हो गया, यल को ला को यल, रेल हो गया। इसी तरह से जेल लिखेंगे, जा को जे लिख दिए, ए की मात्रा के लिए ई, ठीक, और ला के लिए यल, तो जेल हो गया। पूनम लिखा है तो पा को पी लिख दिए, पी, और बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, यन को ना को यन, फिर आ की ध्वनि के लिए ए, और यम को माँ को यम, पूनम हो गया, ठीक है। पूनम, पी डबल ओ एन ए एम, पूनम। सुन रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे लिखा है कपूर, तो का को हम के लिख दिए, और आ की ध्वनि के लिए ए लिख देंगे, पा को पी, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, और आर को रा, तो हो गया कपूर, ठीक है, कपूर। इसी तरह से सब शब्द बनाने हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ये जो तीनों शब्द हैं इसे आप कमेंट में बताएं लिखकर कि आप लोगों ने क्या सीखा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कृपा है, कृपा, तो का को के लिखे। इरी की मात्रा है तो आर आई, मैंने बताया आपको। पा को पी लिख देंगे, आ की मात्रा है तो जोड़ देंगे, ठीक है। मृग लिखा है तो यम को हम माँ लिखते हैं, और इरी की मात्रा है आर आई हो गया, और जी गा को जी लिख देंगे, मृग हो गया। इसी तरह से कृष्ण है तो का को के लिख देंगे, री की मात्रा के लिए आर आई, और शा के लिए एस एच, और एन हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया। अब उसी तरह से शुभ लिखा है तो सा को हम बताए हैं, हम यस एच जोड़ देते हैं, यस यच, और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू कर देंगे, भा के लिए बी एच, हो गया शुभ। अब मनु लिखा है, मनु, ठीक है। तो मनु के मैं बताई हूँ आप लोगों को। यम को माँ लिख देंगे, माँ को यम लिख देंगे, आ के देने के लिए ए, और ना के लिए एन, ना पे छोटे की मात्रा के लिए यू, मनु हो गया। अनिल है, छोटी की मात्रा है तो आ को हम ए लिखते हैं, और ना को एन, छोटी की मात्रा के लिए आई यूज होता है, ला के लिए एल, तो अनिल हो गया, अनिल। सुनील लिखा है तो यस, सा को यस लिख दिए, छोटा की मात्रा के लिए यू, ना के लिए एन, फिर ना पे बड़ी की मात्रा के लिए आई, और ला के लिए एल, तो सुनील हो गया, ठीक है। मनदीप लिखा है तो मनदीप को हम माँ को एम लिख देंगे, माँ को एम लिख दिए, आ के धन के लिए ए, ना के लिए एन, दा के लिए डी, दा पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया, और पा को पी लिख दिए, मनदीप हो गया। कृष्ण को बताई हूँ शक्ति, तो सा को हम एस एच लिख दिए, फिर आ के धन के लिए ए, का के लिए के, हाँ, क शक्ति, और जो ता पे बड़ी की छोटी की मात्रा है तो टी आई हो गया शक्ति। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा